Dear students, in today's lecture you will learn about valence electrons. So let's get started. What are valence electron? Valence electron वो होते हैं जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट। अब जैसे ये न्यूक्लियस को ब्लू कर लेते हैं, ये हो गया एटम का न्यूक्लियस, ठीक है। और ये बाकी सारे पिंक कलर में क्या बने हुए हैं, इसके ऑर्बिट या शेल। अब जो सबसे लास्ट वाला है वो इसका क्या होगा, वैलेंस शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यहाँ से देख लेते हैं, द शेल डेट इज़ फर्देस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड द आउटर, बाहर वाला शेल, और द वैलेंस शेल, दो नाम हो गए, ठीक है। ऑर्बिट भी कह सकते हैं इसको। द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। जो वैलेंस शेल का मतलब है आउटर शेल, जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अ डायग्राम ऑफ एन एटम्स outer outer electronic structure shows only the valence electron in the valence shell. An example is shown for magnesium. अगर हम आपको मैं कहूँ कि मैग्नीशियम, जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने करके दिखाया है, अगर कहा जाए सिर्फ मैग्नीशियम का वैलेंस शेल ड्रॉ करना है, ठीक है, तो वो किस तरह से हो जाएगा, सेंटर में तो हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। और इसका करते हैं मैग्नीशियम कितना होता है जी, इसका 12, इसको बनाते हैं, ये हो गया न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस को छोड़ के अब आगे चलते हैं। पहला ऑर्बिट, इसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इसमें आ गए 8, और लास्ट वन में कितने आ गए, 2, ठीक हो गया। अब ये जो लास्ट 2 हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वैलेंस शेल में है। वैलेंस शेल का मतलब है आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो इसका सिंपल आपने किस तरह से सारा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट क्या करना है, अंदर न्यूक्लियस बना के, और जस्ट अगर आपको कहा है वैलेंस ड्रॉ करने के लिए तो ये 2 ड्रॉ करते हैं, जस्ट ये इसका वैलेंस, ठीक है। अगर आपको कहा जाए जस्ट टू शो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम एटम, तो जस्ट आपने ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जो केमिकल इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की क्या सिग्निफिकेंस क्या है, एक्चुअल में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल सोडियम के अंदर 281। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, काउंट आप लोगों ने करना है कि इसका वैलेंसी कितनी है। यस, वैलेंसी इसकी क्या होगी, 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यस 1, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो इन सब का आंसर यही था, 1। एंड पोटेशियम के अंदर देखें तो ये भी आपका क्या आ रहा है, 1, सोडियम का भी 1 आ रहा है। अब दोनों की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, इसका मतलब है इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, और ये दोनों जो है एक ही ग्रुप में रिजाइड करते हैं, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल है, पिछले लेक्चर्स में बार बार आपको दिखा चुकी हूँ, जो पीरियोडिक टेबल है उसको क्लासीफाई किया हुआ है ग्रुप और पीरियड्स में। अब जो ग्रुप होता है वो क्या शो करता है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है, मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की बताता है, मेन चीज़। हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज दे, अब दोनों की हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं, सोडियम की पोटेशियम की 1 by 1, अभी मतलब हमने इनको एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया है, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम होंगी, ठीक है, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी सेम है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रेजेंट है, 281, ये अंदर वालों की कोई, इनका हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट किसकी बात कर रहे हैं, इस आउटर मोस्ट की, जस्ट इस आउटर मोस्ट की, जो कि 1 है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 20 एलिमेंट्स, आपकी डायग्राम है जिसमें 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो किया गया है। इट शोज़ पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच इज़ अ वे ऑफ क्लासीफाइंग एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स आर क्लासीफाइड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर या इसका दूसरा नाम क्या था, एटॉमिक नंबर, ठीक है।
एटॉमिक, आप जब पीरियोडिक टेबल खोलते हैं तो उनकी अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है इनके प्रोटॉन्स के ऊपर। दे आर 7 हॉरिजेंटल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जो कि पीरियड्स कहलाती हैं, और 8 वर्टिकल कॉलम। हॉरिजॉन्टल रोज क्या होती हैं, सबसे पहले ये करते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज 7 हॉरिजॉन्टल रोज जो कि क्या कहलाती हैं, पीरियड। हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, ठीक हो गया, और वर्टिकल इस डायरेक्शन में। इसका हम देख लेते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आता है, ग्रुप्स और पीरियड का। इसमें देख लेते हैं। अब ये जो है, सॉरी, ये आपका ये आपके जो हैं, ये जो वाई एक्सिस में लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइंस हो गई, और ये क्या कहलाते हैं, ग्रुप। और कितने टोटल ग्रुप्स हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स हैं। ये इसकी डिवीज़न है, ठीक है। इसको बी कहा गया है, 2B 3B 4B, ठीक है। और मेन कौन कौन से हैं, फिर से देख लेते हैं। मेन ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या हैं, ग्रुप्स। और पीरियड्स कितने हैं, पीरियड्स हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए पीरियड्स, 7 हो गए पीरियड्स। 7 हो गई आपकी एक्स एक्सिस में लाइंस, वो आपकी पीरियड्स कहलाएंगी, ठीक है। इनको कंफ्यूज नहीं करना, इनको हम ये इसी के अंदर से, ये ब्लू वाला और ये ग्रीन है। नोटिस दैट एलिमेंट दैट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, आर इन द सेम ग्रुप, उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया है। दिस मीन्स दैट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब है जो सेम ग्रुप में है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल लर्न हाउ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमिन द वे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स रिएक्ट विद वन अनदर। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। फ़िलहाल हमारा जस्ट फोकस किसके ऊपर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। बट वी हैव नेक्स्ट, ओके, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 20 एलिमेंट्स का उन्होंने शो किया हुआ है। अच्छा, ये हम देख लेते हैं। और ये सोडियम को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। सोडियम के 11 है। ये बेरिलियम को देख लेते हैं, इसमें 4, इनको बेरिलियम अंदर न्यूक्लियस बना दिया 2, और फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इन सब को आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपका होमवर्क है, आपने इनमें से फ्लोरीन, मैग्नीशियम आप कर चुके हो, बोरॉन, सिलिकॉन और नाइट्रोजन, इनको आपने करना है ड्रॉ, ठीक है। फिर से रिपीट इसको फिर ड्रॉ करना है, क्योंकि एक इसमें से ज़रूर आता है 2 मार्क्स के लिए। बट नेक्स्ट वी हैव की आइडियाज़। Isotopes are atoms of the same elements with same different number of neutrons. Isotopes होते हैं वो सेम एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट के इनके प्रोटॉन, लेकिन डिफरेंट इनका न्यूट्रॉन्स होते हैं। Isotope have the same chemical properties but slightly different physical properties. Electrons electronic shell. The first इलेक्ट्रॉनिक शेल कैन होल्ड इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, और फिर उसके बाद 8 आते जाएंगे। द वे इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक शेल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम। आपने याद रखना है। अक्सर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, समझ ही नहीं आती। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखना है, आपको पिछली डायग्राम्स ड्रॉ करनी आती हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता होता कि हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स found in the outermost shell of an atom. They are important because they affect the chemical properties of an element. Now you have to solve this question. Bromine has 2 types of atoms, ठीक है। एलिमेंट तो सेम है, ब्रोमीन है, लेकिन एटम डिफरेंट है। एक आ जाता है 79, एक आ जाता है 79, 81। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2 एटम्स? क्या क्या इसमें डिफरेंस है? अब आपने बताना है क्या इसके प्रोटॉन सेम है या डिफरेंट है, क्या इसके न्यूट्रॉन सेम है या डिफरेंट है, ठीक है। और फ्लोरीन
chlorine, bromine are in the same group of the periodic table using figure 5.10. Reduce the number of valence electron an atom of bromine has. ठीक है, आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करें। तीनों की मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, आप तीनों की डायग्राम ड्रॉ करें और फिर बताएं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ब्रोमीन के अंदर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।